हाय एवरीबॉडी। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन को इनर वर्क में क्या क्या करना होता है। बहुत लोग उन्हें रिकमेंड करते हैं 7 चक्रा हीलिंग कीजिए, चाइल्डहुड ट्रॉमा हीलिंग कीजिए। बहुत तरीके के हीलिंग्स बताते हैं, बहुत तरीके के थेरेपी बताते हैं, बहुत तरीके के लोग मेडिटेशंस को रिकमेंड करते हैं, जो कि उतने सारे करना लोगों के लिए इतना आसान और पॉसिबल नहीं होता। लेकिन इनर वर्क का एक ही मकसद होता है, चाहे वो आप अपने खुद के मेथड से करो या फिर आप लोगों के कहने पे हीलिंग्स वगैरह करो या जो भी कर रहे हो, उसका एक ही मेथड होता है कि आपको टोटली पॉजिटिव होना है। आपको एक पॉजिटिव सोल में आना है। आपको अपने मन की जितनी भी नेगेटिविटी है जिससे आप घिरे हुए हो, जो भी आप अपने पास्ट के चीज़ों को सोच के परेशान हो, आप अपने लाइफ के ट्रॉमास को सोच के परेशान हो, ओवर थिंकिंग में हो, डिप्रेशन में हो, लोगों की वजह से परेशान हो, अपने कार्मिक्स की वजह से परेशान हो, तो पहले तो आप अपने कार्मिक से दूर होना सीखो। कार्मिक से आप दूर होने लगिए तो ये जो कार्मिक से दूर हुई है, ऊपर से कर्मा काटने के आप जो हैं चीज़ों को कीजिए। कुछ रिचुअल्स होते हैं, कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो कर्मा कटिंग करती हैं और कार्मिक साइकिल से लोग बाहर निकलते हैं। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। गुड कर्मास क्रिएट जितना करेंगे आपके कार्मिक्स, उतने ही कटेंगे और वो धीरे धीरे दूर जाने लगेंगे। पास्ट लाइफ और चाइल्डहुड ट्रॉमा को ये करने के लिए आप एफर्मेशंस भी बोल सकते हैं, जिससे आपकी पास्ट लाइफ और चाइल्डहुड ट्रॉमा ख़त्म हो जाएगी। उसके लिए आपको 10 तरीके की मेडिटेशन करने की, इधर उधर हीलिंग करवाने की, जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एफर्मेशंस के द्वारा, मिरर एक्सरसाइज के द्वारा भी अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास और पास्ट ट्रॉमास को एंड कर सकते हैं। आपको डर, भय, फ्यूचर से रिलेटेड जो ओवर थिंकिंग है, इन सारे चीज़ों को ख़त्म कर देना है। जब आप एक बार जान जाते हो कि आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो फिर कैसा डर। ये पूरी तरीके से डिवाइनली गाइडेड जर्नी होता है, जिसमें आपको खुद को बैलेंस करना होता है। उसके बाद जो आपके काउंटर पार्ट होते हैं, यानी कि डिवाइन मस्कुलाइन, आपके अवेकनिंग के बाद उनकी अवेकनिंग होती है। यानी कि आप पूरी तरीके से जब 90% पूरी तरीके से बैलेंस हो जाते हो, तो डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। इनर वर्क करके आपको बैलेंस होना है। इनर वर्क में क्या करना है, बहुत लोग इसी में परेशान हैं। इनर वर्क में मैंने बार बार बताया है, आपको खुद को बैलेंस करना है। नेगेटिव चीज़ें जो भी आप सोचते रहते हो, नेगेटिव पैटर्न्स जो हैं आपकी लाइफ के, उन सब से आप दूर हो जाओ। आपकी जो बुरी आदतें हैं, अगर आप तामसिक चीज़ों में अगर आप उलझे हुए हो, आप नॉनवेज ज़्यादा खाते हो, आप अगर ड्रिंकिंग करते हो, सिगरेट पीते हो, कोई भी किसी भी चीज़ की हो सकती है। किसी को ज़रूरी नहीं है कि सभी बुराइयां हो। हर डिवाइन फेमिनाइन में किसी में बहुत कम बुराइयां हैं, किसी में बहुत ज़्यादा बुराइयां हैं। तो जो भी आदतें आपकी जो ये बुरी हैं, आपको वो छोड़ देना है, लेट गो कर देना है। उसके बाद आपको अपने लाइफ के ओल्ड पैटर्न्स को चेंज करना है। यानी कि अगर आपकी रूटीन ख़राब है, आपके काम करने का शेड्यूल ख़राब है, आप रूटीन से नहीं चलते, आपका कुछ फिक्स टाइमिंग नहीं है किसी चीज़ को करने का, आपको मन नहीं लगता, तो कुछ भी करते हो डेडिकेशन के साथ कीजिए। अपने सोल पर्पस को ढूंढने की कोशिश कीजिए। खुद में आपको स्ट्रेंथ लाना है। आपको फियर की एनर्जी से, गिल्ट के एनर्जी से, पास्ट की किसी भी चीज़ में स्टक रहना ही नहीं है। पास्ट को आपको भूल जाना है। और अभी की करंट सिचुएशन भी अगर आपकी नेगेटिव चल रही है, तो आपको वो भी भूल जाना है, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। ये आपको नेगेटिव पैटर्न से निकालने के लिए ही आया है। तो जो भी यूनिवर्स आपको गाइडेंस देते हैं, आपको तो बराबर गाइडेंस मिलती है। जो भी हैं डिवाइन फेमिनाइन, उन्हें ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनिवर्स के थ्रू बराबर गाइडेंस मिलती है कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है। कहीं ना कहीं से नंबर्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, कोच के थ्रू, एस्ट्रोलॉजर के थ्रू, कहीं ना कहीं से यूनिवर्स आपको ज़रूर गाइड करते हैं और आप उस गाइडेंस को सुनते हो। आप सुनते हो, उसे फॉलो भी करते हो। इसलिए आपको इनर वर्क करना है, बैलेंस करना है खुद को। अपनी सोल, माइंड, बॉडी सबको आपको हमेशा स्वच्छ रखना है, साफ रखना है। नेगेटिव पैटर्न्स, नेगेटिव लूप, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन से, पास्ट की चीज़ों में अटके हैं, कोई चाइल्डहुड इशू है अगर आपको, या फिर कुछ भी है, इन सारी चीज़ों से बाहर आइए। आपका इनर वर्क यही है। और वो आप जब तक अपने मन को नहीं समझाओगे, तब तक आप कितना भी मेडिटेशन कर लोगे, कितनी भी हीलिंग कर लोगे, आप उससे बाहर नहीं आओगे। तो आप में इसमें सबसे बड़ी बात है, आपको अपने मन को समझाना है, हर चीज़ को लेट गो करना है। ये समझाना है कि अब मैं नई जर्नी में आ चुकी हूँ। मेरे साथ जो भी हुआ था वो मेरी कार्मिक लूप थी, कार्मिक साइकिल था। अब मुझे उसके बारे में नहीं सोचना है। गॉड ने मुझे बता दिया है, अब मुझे नई जर्नी में जाना है। अब जो भी होगा मेरे साथ वो बेस्ट होगा और मैं अपने लाइफ पर फोकस करूँगी। इसलिए पॉजिटिव रहिए।